सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के अंतर्गत जो राम भक्ति काव्यधारा है उसके बारे में। जिन सैगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार राम की उपासना की गई और इन भक्त कवियों के द्वारा रचित जो काव्य है उसे राम भक्ति काव्यधारा कहा जाता है। यानी जो सैगुण भक्त है जो भगवान विष्णु के अवतार राम की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और उन्हीं से संबंधित जो पद लिखते हैं, काव्य का सर्जन करते हैं, उन्हें राम भक्ति काव्यधारा कहा जाता है। ये देखिए कि शुरुआत जो भक्ति की हुई थी वो दक्षिण भारत से हुई थी, तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते थे और इन्हीं के द्वारा भक्ति की शुरुआत की गई और इनकी संख्या है 12। आलवार है उसका संबंध भारत के दक्षिण जो भाग है उसमें केरल प्रांत है, वहाँ से संबंधित है। ये आलवारों में कृष्ण और राम दोनों की आराधना या पूजा होती है। आलवार संतों में सर्वाधिक जो लोकप्रिय संत रहे हैं उनका नाम है सटकोप और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले राम भक्ति के शुरुआत की गई। यानी यूँ माने कि राम भक्ति के प्रथम जो कवि हैं वो सटकोप माने जाते हैं। आलवार संतों के द्वारा जो पद लिखे गए उन पदों का संकलन रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने किया और इन पदों का संकलन नलियासर दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में प्रकाशित किया। रंगनाथ मुनि का जो ग्रंथ है उसका नाम है न्याय तत्व, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं कि श्री संप्रदाय, क्योंकि हम राम भक्ति से जुड़े हुए जितने भी आचार्य रहे हैं, कवि रहे हैं, उनसे संबंधित बात करते हैं। श्री संप्रदाय है उसके प्रवर्तक आचार्य है रामानुजाचार्य और रामानुजाचार्य जो है उसी से राम भक्ति है उनकी शुरुआत मानी जाती है। वैसे पहले कवि के रूप में जो संत हुए हैं वो सटकोप है, उनका नाम आता है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है रामानुजाचार्य और श्री संप्रदाय में राम को आराध्य मानकर पूजा अर्चना की गई। यानी सबसे पहले शुरुआत माने तो राम को आराध्य मानकर पूजा अर्चना की गई श्री संप्रदाय में। और श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य है उनका नाम है रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की भी मान्यता है। देखिए उस समय राम की आराधना तो करते ही थे, साथ साथ में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना भी मान्य थी। अब इस क्रम में बात करें तो रंगनाथ मुनि जिन्होंने जो संत कवि संतों आलावार संतों के द्वारा जो पद लिखे गए उनका संकलन किया गया, तो उन्होंने जो आलावार संत थे सटकोप, जिन्होंने राम भक्ति के प्रथम कवि माने जाते हैं, उनसे संबंधित उसके बाद में पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, फिर यमुनाचार्य, उसके बाद में रामानुजाचार्य जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की और जिसमें राम को आराध्य के रूप में मानकर पूजा अर्चना की गई। ये रामानुजाचार्य है वो शेष और लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। आलावार भक्तों में जो सटकोप है वो राम भक्ति के प्रथम कवि थे और राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है रंगनाथ मुनि को, क्योंकि उन्होंने जो नलियासर दिव्य प्रबंधन नाम से आलावार संतों के पदों का जो संकलन किया था तो उसमें राम से संबंधित पद ही माने और राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य इन्हीं माना जाता है रंगनाथ मुनि को। उसके बाद में श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी है जो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित है, जिसमें राम की उपासना की गई है। उसकी प्रधान गद्दी है वो तोतारदी में है, तोतारदी में, ये आपको नाम याद रखना है। रामानुजाचार्य की 14वीं और 15वीं शिष्य परंपरा में रामानंद हुए। देखिए सबसे पहले अब ऐसे बात आएगी कि रामानंद जी है वो हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। तो देखिए हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने गए, यानी इन्हीं से अंत में शुरुआत मानी जाती है। वैसे देखिए हमने बात की सटकोप से, उसके बाद में रंगनाथ मुनि द्वारा, रंगनाथ मुनि हैं इनके द्वारा भी, उसके बाद में रामानुजाचार्य से, तो ये भी नाम आते हैं। इसके बाद में रामानंद जो है उनके गुरु का नाम राघवानंद है और उत्तर भारत में राम भक्ति है उसके प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं रामानंद, क्योंकि जो भक्ति है उसकी शुरुआत
दक्षिण भारत से हुई थी। और उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रचार जिन्होंने किया उनका नाम है रामानंद। राम कथा का जो मूल स्रोत ग्रंथ जो मिला है वो है रामायण, जो कि संस्कृत भाषा में है। और रामायण की रचना की थी वाल्मीकि द्वारा, यानी वाल्मीकि कृत जो रामायण है जो कि संस्कृत भाषा में है, उसी से ही राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है। अब बात करते हैं रामाश्री काव्य धारा यानी राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। रामाश्री काव्य धारा में यानी राम भक्ति काव्य धारा में राम की लोकनायक के रूप में स्थापना की गई है, यानी पूजा अर्चना की गई है और लोकनायक के रूप में श्री राम की गई है। यह काव्य धारा आदर्शवाद और मर्यादावाद पर आधारित है। इस काव्य धारा में, राम भक्ति काव्य धारा में जो भाषा थी इन कवियों की, वो ज़्यादातर अवधी भाषा में लिखा गया काव्य है। और यह प्रबंधात्मक काव्य और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचनाएं इस समय की गई थी। प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य रचनाएं की गई थी रामाश्री काव्य धारा में। इसमें प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण किया गया है और इसमें दार्शनिक प्रतीकों का भी अधिक प्रयोग हुआ है। और रामाश्री काव्य धारा में अधिकतर कवियों ने स्वांत सुखाय, महत्वपूर्ण विशेषता है, स्वांत सुखाय की भावना से लेखन कार्य किए, स्वांत सुखाय की भावना से लेखन कार्य किए हैं। और इसमें सभी रसों का प्रयोग हुआ है, परंतु शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता अधिक है। राम भक्ति का वास्तविक प्रवर्तक जो आचार्य माना जाता है वो माना जाता है रामानंद को। देखिए, हमने शुरुआत की थी आलवार संतों से, उसके बाद में रामानुजाचार्य जो आदि प्रवर्तक मान सकते हैं, उसके बाद में रामानंद है जिन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार किया था। और रामानंद की शिष्य परंपरा में देखिए निर्गुण और शैगुण दोनों ही भक्ति धारा के कवि हुए। जैसे कबीर है वो निर्गुण है और तुलसीदास है वो शैगुण राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि है। तो रामानंद जी की शिष्य परंपरा में शैगुण और निर्गुण दोनों ही भक्त कवि हुए हैं। और राम भक्ति काव्य धारा में समन्वय की भावना है, उसकी प्रधानता है। उसके बाद में बात करते हैं राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि जो हुए हैं, उनमें सबसे पहले बात करें रामानंद की। इनका जन्म 1368 में, कई जगह 1400 लिखा हुआ है, 1368 में, मृत्यु 1468 में, प्रयाग में या काशी में, एक ही बात है। कान्यकुब्ज ब्राह्मण जो परिवार है उनमें इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम राघवानंद है और इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया उसका नाम है रामावत संप्रदाय। और यही जो रामावत संप्रदाय है जो आगे चलकर रामानुजाचार्य जी द्वारा श्री संप्रदाय है, जिसको बोलते हैं विशिष्टता द्वैतवाद, उसमें समाहित हो गया था। यानी पहले उन्होंने रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय है उसकी स्थापना की। उसके बाद में जो इनके आदि गुरु थे रामानुजाचार्य, इनके द्वारा जो संचालित श्री संप्रदाय है जिसको विशिष्टता द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, उसी के अंदर उसको समाहित कर लिया गया। इन्होंने 10 प्रकार की भक्ति पद्धति का विवेचन किया है रामानंद ने। अतः नाभादास ने रामानंद को 10 दा भक्ति का आगार कहा है। देखिए, रामानंद को 10 दा भक्ति का अवतार किसने कहा है, तो आपका उत्तर आना चाहिए नाभादास ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक और कथन लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद है। समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु है वो रामानंद है मध्य युग के, ऐसा कहने वाले है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामानंद है वो वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे, जो वर्ण आश्रम बने हुए उसके विरोधी नहीं थे। वे सभी के लिए वर्णाश्रम को स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। उपासना तथा भक्ति का द्वार उन्होंने सभी वर्णों और जातियों के लिए खोल दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि उपासना और भक्ति का द्वार है वो सभी वर्णों और जातियों के लिए किन्होंने खोल दिया, तो वो है रामानंद। रामानंद जी तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा और वेदादि यानी जो वेद है,
के विरोधी माने जाते हैं। इन्होंने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा और वेद है, इनको उन्होंने उचित नहीं ठहराया। भक्तमाल जो रचना है, जो कि नाभादास की है, इस रचना में रामानंद जी के 12 शिष्यों का उल्लेख है। उसमें 12 शिष्य कौन कौन से हैं? आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है कि रामानंद के शिष्य परंपरा में निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आपको ये 12 के 12 शिष्य याद करने हैं। अंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, कबीर, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। इस तरह से ये 12 शिष्य हुए रामानंद जी के। तो ये जो 12 के 12 है वो हमें याद करने हैं। रामानंद की प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, वैष्णव मताबज भास्कर, श्री राम आरती और हनुमान आरती। इसमें से वैसे तो आप सभी को याद करना है, सभी है, लेकिन जो मेन पूछा गया है तो 2 ये शुरुआत वाली, राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, किनका है? रामानंद जी का। उसके बाद में योग चिंतामणि और वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये किसकी रचना है? क्योंकि चिंतामणि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, तो योग चिंतामणि है वो रामानंद की है। तो ये भी आप महत्वपूर्ण जो रचना है उसको अच्छी तरह से याद करें। योग चिंतामणि रामानंद की है और चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की। उसके बाद है हनुमान आरती और राम आरती। देखिए, गुरु ग्रंथ साहब है जो सिखों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, उसके अंदर रामानंद जी के 2 पद संकलित है। 2 पद है जो कि गुरु ग्रंथ साहब में रामानंद जी के संकलित है। इनकी प्रमुख जो पंक्तियां हैं, प्रमुख पद है वो देखिए। एक है आरती, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर से गिरवर कांपे, रोग शोक जाके निकट न आवे। ये जो आरती है, ये जो पद लिखा हुआ है, ये रामानंद का है। उसके बाद में एक हनुमान चालीसा की एक रचना आपने पंक्ति पढ़ी होगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये जो हनुमान चालीसा लिखी हुई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये रचना, ये पद भी रामानंद का लिखा हुआ है। राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख गद्दी है, वो है गलता, जयपुर के अंदर। और यह जो गद्दी है वो कृष्णदास पयहारी द्वारा स्थापित है। कृष्णदास पयहारी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है जो कि गलता, राजस्थान, जयपुर के अंदर है, ये किसके द्वारा स्थापित है? तो आपका उत्तर आना चाहिए कृष्णदास पयहारी द्वारा। गलता जो जयपुर है उसको उत्तर भारत का तोताद्री भी कहा जाता है। उत्तर भारत का तोताद्री गलता जयपुर को कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि किल्हेदास, इन्हीं के एक कोई शिष्य हुए किल्हेदास। उन्होंने राम भक्ति में योग साधना को मेल कर कर एक शाखा का निर्माण किया। उस शाखा का नाम है तपसी शाखा। तपसी शाखा की स्थापना की। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि तपसी शाखा है उसकी स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर आना चाहिए किल्हेदास। देखिए, राम भक्ति शाखा में योग साधना का मेल करवा के, आप राम भक्ति तो करते हैं, इसके साथ साथ में जो नाथ संप्रदाय है जिसमें योग साधना का प्रचार है, उस साधना में योग साधना को इसके साथ मेल करवाने से इस शाखा का निर्माण किया। उसका नाम है तपसी शाखा। अब ये मानिए कि हमें गर्मी लगती है तो हमसे क्या है, चीख निकलती है, किल्हेदास, इसका नाम है किल्हेदास। उसके बाद में अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किया और इसमें रसिक संप्रदाय की स्थापना की। तो राम भक्ति में रसिक भाव का समावेश करने वाले हैं अग्रदास, और अग्रदास जी द्वारा रसिक संप्रदाय की स्थापना की। तो ये भी राम भक्त कवि हैं, लेकिन हमें इन सभी कवियों को किस तरह से उन्होंने अपनी योग साधना से, किस तरह से रसिक भावना से राम भक्ति का प्रचार किया, तो उन सभी को याद करना है। तो आज हमने पढ़ा रामानंद जी के बारे में। उसके बाद में जितने भी महत्वपूर्ण कवि हुए हैं जिन्होंने राम काव्य लिखा है, राम से संबंधित रचनाएं लिखी है, आगे की वीडियो में पढ़ते रहेंगे। हमारा जो वीडियो जो बनाया हुआ है, ये अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। जय भारत।